ओके दोस्तों, हमारे चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हमारे साथ में है जयश्री जी। इनके साथ में कुछ हॉरर हुआ है और वो हमें बताएंगी। हम लोग जैसे हर बार आते हैं सुनने के लिए, नए नए गेस्ट आते हैं, हमें डराते हैं, तो इस बार हमें जयश्री जी डराएंगे। इनके साथ क्या घटना घटी है, तो ज़्यादा टाइम नहीं लेता हूँ, डायरेक्ट इनसे कहता हूँ कि चलिए हमें अपनी कहानी सुनाइए और हमें कुछ डराइए। सबसे पहले प्रेम जी, धन्यवाद हमें यहाँ पे बुलाने के लिए। तो गाइस, मैं मेरा एक छोटा सा स्टोरी शेयर करती हूँ, एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। प्रेम जी, ऐसा हुआ था कि जब मैं बहुत छोटी सी थी, जब मुझे ये भूत के बारे में इतना कुछ पता भी नहीं था, शायद सेंस भी नहीं थी। उस वक्त क्या हुआ था कि मेरे पापा को प्रमोशन मिला था और उसकी वजह से हमें सिंगल क्वार्टर से डबल क्वार्टर जाना था। बहुत सारे डबल क्वार्टर्स अवेलेबल ही नहीं थे, तो एक अवेलेबल मिला, लेकिन उसमें 1 साल से कोई नहीं रहता था। तो ऑब्वियसली 1 साल से वो वैकेंट है। तो क्या हुआ कि मम्मी को वो जगह पसंद आई, अवेलेबिलिटी थी और वो पोजीशन अच्छा था, लेकिन 1 साल से बंद था। तो सबके दिमाग में क्वेश्चन तो आता है कि क्यों 1 साल से वैकेंट था। लेकिन मम्मी मेरी भूत में मानती नहीं थी, तो मम्मी ने ले लिया। वो भी सरकारी क्वार्टर, जो मतलब जिसमें मिलना मुश्किल। यस, ये लोकेशन था न्यू जलपाईगुड़ी, सिलीगुड़ी की बात कर रहे हो आप लोग को, होगा दार्जिलिंग के बाजू में ही है सिलीगुड़ी। तो वहाँ पे हमको मिला था वो क्वार्टर। तो हम लोग शिफ्ट कर गए। तो मम्मी ऑब्वियसली भूत में मानती नहीं थी, तो पूजा मम्मी ने किया नहीं था, तो मम्मी तो ऐसे ही चली गई। तो ऑब्वियसली चली गई, लेकिन जब हम लोगों ने उसको देखने गए थे तो पूरा का पूरा घर खाली था, एक भी सामान कुछ भी नहीं था, साफ सुथरा था, लेकिन बहुत ठंडा ठंडा फील होता था, क्योंकि वहाँ पे एक ही पेड़ था और वहाँ पे पूरा जो एरिया था, वहाँ पे ना गार्डन मिलता है हम लोग को गार्डनिंग करने के लिए, लेकिन वो गार्डन में कुछ उगता नहीं था। मतलब ऐसा था कि कहीं कुछ उग नहीं रहा है। और हाँ, मतलब एरिया बहुत अच्छा है, लेकिन सिर्फ उस क्वार्टर के आजू बाजू ना कोई चीज़ था, सिर्फ एक आम का बहुत बड़ा पेड़ था और आजू बाजू कुछ भी उगता नहीं था। और मैंने एक चीज़ वहाँ पे जाके नोटिस की थी, हर मोहल्ले में कुत्ते बिल्लियाँ होती है, उस मोहल्ले में नहीं था। ठीक है, तो हमने तो ले लिया, मम्मी ने पूजा भी नहीं किया, ठीक है, हम लोग चले गए। तो ऐसे 2-3 दिन हुआ। 2-3 दिन में ऐसा भी हुआ था कि कुछ अच्छा चीज़ तो हो नहीं रहा था, आए सब अपने अपने काम में बिजी थे रात को, लेकिन सबको अच्छे से नींद नहीं होती थी। हम लोग लगता था कि नया घर है, होता ही है, नई जगह पे नींद नहीं आती। हाँ, ऐसा अक्सर होता है। तो फिर क्या हुआ, तीसरे दिन की घटना मैं बता रही हूँ। उस रूम नंबर था 234, क्वार्टर नंबर डबल क्वार्टर 234। वहाँ पे तीसरे दिन ना किसी ने बाहर से कुंडी लगा के गया होगा। तो हम लोग सुबह वो दरवाज़ा खोल नहीं पाए, बहुत हम लोगों ने नॉक किया, कोई सामने से जा रहा, बुलाने की कोशिश की, सामने से दिख रहा है इंसान जा रहा है, हम बुला रहे, उसको सुनाई नहीं दे रहा है। हमारा दरवाजा जो विंडो होता है ना, वो भी खुला था, लेकिन हम चिल्ला रहे, किसी को सुनाई नहीं दे रहा है, कोई आके हमारी हेल्प नहीं किया उस कुंडी को खोलने के लिए। तो क्या किया, पापा ने पीछे से दरवाजे से पूरा दरवाजा क्रॉस करके जाके गार्डन से आके फिर वो कुंडी खोली। लेकिन आप लोग घर में हैं और आप घर के बाहर लोगों को आवाज दे रहे कि उनको सुनाई नहीं दिया, किसी ने हमारी मदद नहीं की कुंडी खोलने को। इतना स्ट्रेंज जगह। लेकिन हमें क्या लगा, लोगों ने हमारे साथ बदमाशी की। अच्छा, आप ये लोग सोच रहे थे कि आसपास के लोगों ने बंद कर दिया है, लोगों ने किया है, तो इसीलिए कोई सुन नहीं रहा है। ओके। तो जब हम लोग वहाँ पे मतलब निकलने के बाद हम लोगों ने आजू बाजू जिनको देखा था कि आपने खोला क्यों नहीं, हमने बुलाया था, तो वो लोग बोला हमने सुनाई नहीं दिया। तो हम लोगों को लगा मोहल्ले ने बदमाशी कर रहे, नए नए लोग आए बदमाशी कर रहे। ठीक है, तो इग्नोर किया। फिर हम लोग ऐसे ही दिन कटते जा रहे थे, लेकिन वो मोहल्ले वाले हमसे बात नहीं करते थे आके। हम लोग कुछ खाना देते थे तो वो लोग लेने के लिए तैयार नहीं थे। कैसे दोस्ती बनाने के लिए हम लोग देते हैं ना, कि नई जगह पे जाते हैं तो कुछ ना कुछ गिफ्ट या कुछ, मतलब ज्यादातर लोग खाना पीना ही शेयर करते हैं। हाँ, तो कोई ना हमसे अच्छे से बात नहीं करता था। तो हमें ऐसा लगता था कि अभी अभी पापा को प्रमोशन मिला और वो एरिया पूरा ऑफिसर वालों का था, तो हमें छोटा समझते होंगे, इसलिए बात नहीं करते होंगे, ऐसा हमें फील होता था। लेकिन कोई बात नहीं, उस और दिन गुजरा तो कोई वहाँ पे जो भी बच्चे थे वो हमारे साथ नहीं खेलते थे, तो हमें ऑड लगता था। लेकिन ठीक है, दिन गुजरते गए, स्कूल जाते, लेकिन फिर से वो घटना रिपीट हुई कुछ दिनों बाद कि फिर से वहाँ पे कुंडी में हमारी बंद आई। रात को हम लोग सो के उठे, सुबह उठने के बाद देखा कुंडी, फिर से कुंडी लगा के गए। ऐसे करके ये चौथी बार ऐसा हुआ जब पापा को ऐसे पीछे से आके खोलना पड़ रहा था, किसी को नहीं सुनाई दे रहा था, ऐसा हुआ चौथी बार। इरिटेट हुए होंगे आपके पिताजी। इरिटेट से भी ज्यादा हमें लगता था कि कोई बदमाशी कर रहा है। हाँ। फिर जब मेरी मम्मी धीरे धीरे सबके साथ थोड़ा घुल मिलने लगी मोहल्ले में दूसरे औरतों के साथ, फिर हमें पता चला कि इस घर में 1 साल से इसलिए वैकेंट था कि इस घर में कुछ घटना घटी थी। फिर हमें पता चला
कि वहाँ पे कोई लड़की फांसी दे के मरी है, जिसके लिए वो वैकेंट था। अभी ऐसा हुआ कि उस घर में और कुछ भी नहीं था सामान, और मम्मी ने पूजा नहीं की थी। तो मम्मी ने क्या किया, तो सबसे पहले हमें डर लगने लगा उस चीज़ का। तो डर लगने लगा, लेकिन कुछ ऐसा नहीं हुआ, घटना ऐसी नहीं घटी वो कुंडी लगाने के सिवा कि हमें डर लगे, मतलब कुछ और फील हो। लेकिन जिस दिन हमें पता चला कि वो घर में, लेकिन सबको अनक्लियर था कि उस घर में हुआ था कि उस पेड़ पे हुआ था, उस आम के पेड़ पे हुआ था कि ये घर पे हुआ था, क्योंकि बाद में वो घटना क्या हुआ किसी को कुछ कंक्लूजन नहीं पता था। सिर्फ इतना पता था सबको कि उस घर में बहुत साल पहले कोई मरा है, और उसके बाद से कोई भी फैमिली 1 महीने से ज़्यादा वहाँ पे नहीं टिक पाई है। ओके, ऐसा ही जो आप बता रही है, सब मैंने भी कुछ टाइम पहले मेरे साथ भी घटना घटी थी। मैं जिस घर में रहा था उस घर में तो नहीं, लेकिन उसके पास वाले घर में घटना घटी थी, तो मैं समझ सकता हूँ क्या हुआ होगा आपके साथ में। हाँ, मतलब अदृश्य जो भी था एनर्जी, वो हमें कभी डराई ही नहीं, लेकिन अच्छा। घर पे शांति से रहने भी नहीं दे रही थी। ठीक है, कुंडी वो हुआ, उसके सिवा हमें एक बार ऐसा समझ में आया कि वो जो फोटो था, फोटो एक बेबी का था, बेबी का फोटो ही था, और उसके सिवा उस घर में तभी कुछ नहीं था जब हम आए थे। तो हमने तो नॉर्मल पूजा करवाई, जैसे नारायण सत्यनारायण की पूजा होती है वो पूजा करवाई थी। लेकिन उस पूजा में एक ही गड़बड़ हुई थी हमारे से। हम लोग कितना भी मैचिस जला रहे थे, वो धूपकाठी, वो अगरबत्ती जलाने के लिए धूप जला, वो जल ही नहीं रही थी, जल ही नहीं रही थी, जल ही नहीं रही थी। ये चीज़ है, ये चीज़ ना मैं मतलब जो रिलेट करता हूँ चीज़ बोलता हूँ। मैंने देखा है भाई साहब कि मतलब अगर आपके आस पास कोई है, मतलब कोई नेगेटिव एनर्जी आपके आसपास में है और आप पूजा पाठ कर रहे हो, तो कोई ना कोई बाधा आती है। और ये जो बता रही है ये सच्ची घटना है, मैंने देखी है, फील किया है उस चीज़ को कि मतलब आप ना हवा चल रही ना कुछ चल रहा है, लेकिन आप माचिस जलाने की कोशिश कर रहे हो, हवन की तैयारी कर रहे हो, हवन जलाने, आग पकड़ेगा ही नहीं। आग पकड़े कपूर जला लो, कुछ जला लो, जब तक मतलब जल ही नहीं पाता है, मुश्किल हो जाता है। तो मैं समझ सकता हूँ कि क्या हुआ होगा आपके पास में, उसको मैं देखा हूँ। फिर हमको सच में लगा कि सब ये अफवाह नहीं है, कुछ है एनर्जी जो हमारे नुकसान तो नहीं करना चाहती, लेकिन हमें यहाँ पे रहने नहीं देना चाहती है। तो फिर क्या हुआ कि हमें वो क्वार्टर भी चाहिए ही था, क्योंकि हमें दूसरा नहीं मिल रहा था। तो पूजा कराने के बाद भी कुछ खास हमारे वहाँ पे बदली नहीं, सबके ज़िंदगी चल ही रही थी। लेकिन क्या हुआ, वो फोटो पे ध्यान सबका था, मेरे को भी मम्मी को भी। फोटो बहुत खींचता था हमें। हाँ, जैसे आप लोग नए घर में गए रहने के लिए, और नया घर था आपका, जब आपने देखा तो आपने ये नहीं सोचा कि इस जो पुराना जो फोटो है इसको निकाल दिया जाए यहाँ से? क्योंकि ऐसा नहीं हुआ, रिलेटिव का तो था नहीं, आपका था नहीं। वो बच्चा का जो फोटो था ना वो बहुत अट्रैक्टिव था। अच्छा, अट्रैक्टिव हम लोग भी बच्चे थे तो वो अच्छा लगता था। ओके। अभी वो बुरा दिख नहीं रहा है, कुछ नहीं है, तो मम्मी ने रख दिया उसको, नहीं निकाला। ठीक है, हाँ, अच्छी बात है। तो इसके बाद क्या हुआ कि हम लोग ऐसे ही कट रही थी, दिन कट रही थी। तो लेकिन जब भी हम लोग गैस जलाने जाते थे थोड़ा प्रॉब्लम होता था, आग नहीं जलती थी उस घर में ठीक से। लेकिन हमारे घर में हीटर भी था, तो हीटर में खाना बन जाता था। गैस जलने में प्रॉब्लम होती थी, बहुत प्रॉब्लम होती थी। ठीक है, ऐसे चलने लगा। तो एक दिन क्या हुआ कि कुछ फंक्शन होता है, तो हमारे में ना आलता पहना जाता है। आलता मतलब कि रेड कलर का एक लिक्विड रहता है, जो बच्चे लोग और बड़े लोग हमारे में पहनते हैं, अच्छे से डिज़ाइन बना के पहनते हैं। तो ना मैं घर पे छोटी लड़की थी और मैं पॉजिटिव भी थी शायद। तो उस दिन बाहर किसी ने मुझे आलता पहनाया था, और मैं आलता पहन के घर के अंदर घुसी। ठीक है, उसी पैर से घुसने के बाद पता नहीं क्या हुआ नहीं हुआ, वो हम आपको नहीं बता सकते, लेकिन फीलिंग पॉजिटिव आने लगी, सबको अच्छा लगने लगा, सबको धीरे धीरे चीज़ें सुधरने लगी। उसके बाद क्या हुआ, कुछ दिनों बाद वो जो फोटो था, वो फोटो मुझे कैसा लगा पता नहीं, मैंने मम्मी को बोला, मम्मी वो फोटो ना फेंक दो। होता है ना खुद से कभी कभी ऐसे ही आ जाता है, हाँ, कि मतलब अच्छा नहीं लग रहा है कुछ भी। तो मम्मी को बोला, मैंने बोला मम्मी वो फोटो फेंक दो। मम्मी, दीदी, पापा सब ने बोला क्या जरूरत है, अच्छा तो दिख रहा, अच्छा है। लेकिन मैं ना पता नहीं 2-3 दिन से उसके पीछे पड़ गए, फोटो फेंको। घर में आप सबसे छोटी थी, तो किसी ने इतना ध्यान भी नहीं दिया होगा। हाँ, कि बच्चे हैं, उसको जिद आई है तो ध्यान नहीं दिया होगा। लेकिन हाँ, कुछ दिनों बाद मम्मी मुझसे तंग आके उस फोटो को सच में मम्मी ने फेंक दिया। मम्मी ने फेंक दिया। उसके बाद से कभी कुंडी बंद नहीं हुई उस घर में। अच्छा, उसके बाद में वो फोटो फेंकने के बाद में वो प्रॉब्लम खत्म हो गया? वो प्रॉब्लम ऑलमोस्ट खत्म हो गई। फिर धीरे धीरे हमारे घर में वो अगरबत्ती देते, शाम को शंख बजाते हैं। हाँ। तो वो सब होने लगा, धीरे धीरे वो प्रॉब्लम सॉल्व होने लगी। उसके बाद कभी कभी बहुत जन बोलते हैं उस जो आम का पेड़ है ना, उसमें किसी को वो सफ़ेद कलर पहना हुआ
साड़ी पहना हुआ लटका हुआ दिखता है, किसी किसी कोई कोई बोलता था। और अच्छा। उस पेड़ पे हमेशा जितने भी आम आए हैं उसमें कीड़ा होता है, वो कभी भी एक भी आम ऐसा नहीं पड़ा जिसमें वो पूरा मैंगो अच्छा निकला है, ऐसा हुआ है। और बाद में हमारे घर में काऊ भी आई थी, हम मम्मी काऊ लेके आई थी। काऊ का ना कुछ इंसिडेंट की वजह से वो बड़ा काऊ मर गया, उसका बेबी काऊ हमारे पास रह गया। तो वो बेबी काऊ को वो बाहर नहीं रहता था, वो बहुत चिल्लाता था। तो बेबी भी था उसका, फटाक से उसकी मम्मी मरी थी तो हम लोग उसको बेबी को हम लोग घर पे ही सुलाते थे अपने बाजू में नीचे। लेकिन वो बेबी भी कभी बाहर नहीं सो पाई उस पेड़ के नीचे। वो बड़ा हुआ तो उसको अलग जगह पे रखना पड़ा। तो मुझे मतलब ऐसा डाउट है कि घर पे और वो पेड़ पे उनका था। हाँ, लेकिन धीरे धीरे फिर गार्डनिंग भी स्टार्ट हो गई, धीरे धीरे सब हरा भरा हो गया। ओके, मतलब आपका कहने का मतलब कि जब आपने घर में कुछ पॉजिटिव चीज़ें करनी शुरू की, हाँ, जैसे आपने बताया कि आपने पैर में कुछ बांध के आई थी, वो शंख आलता बजने लगा। ने काम किया, क्योंकि लक्ष्मी पूजन के दिन आलता बच्चों को मतलब लक्ष्मी को पहनाया जाता है। तो ओके। मुझे लक्ष्मी माना मतलब वो किसी एक ने, ट्रिगर पॉइंट था जहाँ हाँ, से पॉजिटिव चीज़ें शुरू पॉजिटिव हुई। चीजें स्टार्ट। उसके बाद में सारी काम होते गए, मतलब आपने कुछ पॉजिटिव करे तो फिर वो हाँ, नेगेटिविटी आपके घर से खत्म हो गई। और ऐसा माना जाता है बंगाली में कि आलता शुभ होता है। और पैर में आलता पहन के जब पैर का वो पड़ा होगा घर पे तो लक्ष्मी जी आए होंगे, ऐसा माना था। हाँ, तो वही पॉजिटिव हाँ, चीज़ों ने positive नेगेटिव चीज़ों को खत्म किया। देखिए, उन्होंने कभी नुकसान नहीं किया हमारा, लेकिन हमें रहने नहीं देते थे। हाँ। और यही बात हुई जब मैं 2011 में पढ़ने के लिए मुंबई आ गई, शिफ्ट हो गई। तो मेरे मम्मी पापा भी वहाँ पे ज़्यादा दिन नहीं रह पाए थे, 3 महीने में उन लोगों ने घर शिफ्ट कर लिया। उसके बाद से अभी भी वो घर वैकेंट है, 1 महीने से ज़्यादा कोई नहीं रह सकता उस घर में, अभी भी ऐसा होता है। वो अभी हम कुछ साल पहले उसको देखने गई थी, क्योंकि मैं 10 साल वहाँ पे थी, उस क्वार्टर में थी ना, तो मैं ना बाहर से देखने गई थी। जब मैं देखने गई वहाँ मम्मी ने जितने भी पेड़ लगाए थे कोई भी पेड़ नहीं बचा, वो इकलौता पेड़ बचा हुआ है अभी भी। और वहाँ पे पत्थर है, वो घर पे भी कोई नहीं रह पा रहा, वो जगह फिर से सुनसान हो गया। क्या बात है। ऐसा है। तो ये डरावनी तो है नहीं, लेकिन ऐसा है कि हाँ, नहीं, डरावनी तो है, काफी कुछ डरावना और इसके हाँ, अंदर बाद है। में ये भी हमें पता चला कि वो जो औरत मरी थी वो प्रेग्नेंट थी। तो जिसकी वजह से वो घर पे वो पोस्टर, जो उसके बेबी पेट में थी शायद, इसलिए उसने पोस्टर लगाया होगा। तो वो पोस्टर में उस चीज़ का कुछ तो प्रभाव था, ऐसा मुझे हमें लगता है। इसमें डार्क एनर्जी तो है, उस औरत का या उस बेबी का कुछ तो कुछ था। लेकिन इनके घर में जब पॉजिटिव चीज़ें हुई, इन्होंने पॉजिटिव काम करने शुरू किए, तो वो उतना असर नहीं दिखा पाया, इतना मैं समझ पा रहा हूँ। बाकी तो अभी आप लोग भी समझदार है, समझ सकते हैं क्या हुआ होगा, आप कंक्लूजन निकाल लीजिए इसका। लेकिन इन्होंने हमें कहानी सुनाया, थोड़ा सस्पेंस की तरफ लेकर गई, थोड़ा डराया और थोड़ा सा माइंड को हमारे डाइवर्ट किया अपनी कहानी की तरफ। तो काफ़ी अच्छा लगा मुझे तो कहानी सुनकर। थैंक यू। अगर आपके पास और कहानी होंगी तो फिर आइए, सुनाइए और हमें फिर से डराइएगा।